मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी को, जिन्होंने शिव की शिष्यता को पल्लवित और पोषित किया और इस लुधियाना के इस हॉल में और हॉल के बाहर भी जो गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आप जानते होंगे कि शिव शिष्यों की एक संगोष्ठी का आयोजन आज यहाँ किया गया। एक संगोष्ठी का उद्देश्य ये होता है कि हम सब शिव की तरफ चलने वाले लोग, हम सब शिव गुरु कार्य को करने वाले लोग एक जगह बैठें और अपने गुरु शिव के कार्य को कैसे विस्तार दिया जा सकता है और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय में बात करें, ताकि हमारा मन उन्मुख हो शिव की ओर। क्योंकि साहब हरिंद्रानंद जी ने मात्र एक ही बात चाही थी कि हम खुद भी शिव के शिष्य बने और दूसरे को भी प्रेरित करें शिव की ओर चलने के लिए। लेकिन ऐसा संयोग हो गया है कि ये संगोष्ठी नहीं होकर कुछ ऐसा हो गया है कि महोत्सव जैसा दृश्य हो गया है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप सब गुरु भाई और गुरु बहन हैं, आपकी संख्या को देखकर या आपकी उपस्थिति को देखकर सारे आयोजक चिंतित हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको साहब की बोली हुई वो बात जरूर याद होगी कि उन्होंने कहा था कि शिव के शिष्यों को कैसा होना चाहिए। शिव के शिष्यों को ऐसा होना चाहिए कि ना तो हबकी ना बोली बा, ठबकी ना चली बा, ना हबक हबक के जोर जोर से बोलेंगे, ना जोर जोर से चलेंगे, ना कोई हलचल होगी। जहाँ हैं जैसे हैं शांत मन से बैठ जाते हैं और गर्व ना करीबा, गर्व नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे किसी चीज़ का, और धीरे धरिबा पाँव, अपने पाँव को धीरे धीरे इस जमीन पे रखते हैं। एक हार्दिक अनुरोध आप सबों से है, आप जहाँ बैठे हैं, चाहे हॉल के अंदर या हॉल के बाहर, गर्मी अपनी चरम पे है और अव्यवस्था में ही व्यवस्था है। तो अनुरोध ये है कि आप जहाँ हैं जैसे हैं स्थिर से बैठिए। ये कार्यक्रम ज़्यादा समय तक चलना था, लेकिन गर्मी और आपकी उपस्थिति को देखते हुए हम लोग इसको थोड़ा पहले समाप्त करेंगे। लेकिन आप लोगों पे ये विश्वास रखते हुए समाप्त करेंगे कि समाप्त होने के बाद भी आप जहाँ बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे और एकदम धीरे धीरे बाद में इस हॉल से बाहर निकलेंगे। क्योंकि आपकी थोड़ी सी हलचल से किसी को कष्ट हो सकता है। एकदम धीरे, एकदम शांत मन से निकलिएगा जब निकलना होगा। और अब हम आते हैं संगोष्ठी के उद्देश्य पे और अपनी बात पे हम लोग आते हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने साहब श्री हरिंद्रानंद जी का दर्शन शरीर में रहते भी किया होगा, क्योंकि लुधियाना एक ऐसी धरती है जहां वो खुद आ चुके हैं। आप में से कितने लोग उस समय उपस्थित थे? अच्छा, इतने सारे लोग थे, मतलब कि ज़्यादातर लोग थे। हमारा सौभाग्य है कि हमारी आंखों ने उनको देखा जिन्होंने शिव को जमी पे उतारा है, हमारे कानों ने उनकी आवाज़ को सुना है साक्षात, जिन्होंने शिव की बात कही है। तो हम अपने साहब और दीदी के संकल्प को दोहराते हैं इस संगोष्ठी में कि दुनिया में चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन दीदी ने कहा था एक बार, दीदी नीलमानंद जी ने कहा था कि शिव के तरफ चलने वाले लोगों के कांटों को, शिव के रास्ते पे चलने वाले लोगों के रास्ते में अगर कांटे आएंगे तो मैं छाया बनकर उनके साथ रहूंगी। और इतना ही नहीं करूंगी, मैं झुककर उनके रास्ते के कांटों को भी खुद चुनूंगी।
इसके बाद इतनी बात तक तो सब बोलते हैं कि हाँ दीदी ने ऐसा कहा, दीदी ने ऐसा कहा। सबने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि छाया बन के रहूंगी, उन्होंने कहा कि आपके लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी। लेकिन इसके साथ एक पंक्ति उन्होंने और कही थी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। मतलब गुरु कार्य में अगर बेईमानी होगी तब ऐसा नहीं होगा। अगर ईमानदारी से करेंगे लोग तो उनके लौकिक कष्ट भी दूर होंगे, पारलौकिक कष्ट भी दूर होंगे। साहब ने अपनी चर्चाओं में, अपनी बातों में असंख्य शिव शिष्यों को असंख्य बार कहा है कि कोई भी गुरु जो शरीर में हो तब भी और वो जगत गुरु हो तब भी, वो होता आंतर गुरु है। आंतर गुरु मतलब कि आपके अंदर का जो भाव है जब तक उस शिव से नहीं मिलेगा, शिव को गुरु मानकर बात करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। हम 3 सूत्र करते हैं, लेकिन उन तीनों सूत्रों में हम दोहराते हैं बार बार, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हम दोहराते हैं, लेकिन ये हमारे मन को समझना है कि वो शिव मेरे हैं, मैं उनका हूँ, और जब मैं उनका होऊंगा तो शिष्य के रूप में उनकी दया हम पे होगी ही होगी। और जब गुरु की दया हो जाती है शिष्य पे तो कोई लौकिक कामना, कोई पारलौकिक कामना उसके मन में शेष नहीं रहती, वो कुछ और चाहता ही नहीं। प्रेम ऐसा ही होता है, जब प्रेम करने वाले को पा लेता है फिर उसको किसी और चीज़ की चाहत नहीं होती। साहब ने ये रास्ता जो दिखाया है शिव की शिष्यता का, इस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, सालों साल से चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस शिव शिष्यता का रूप देखना चाहा था। उन्होंने ये नहीं चाहा था कि हंगामा हो जाए, उन्होंने ये नहीं चाहा था कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए। उन्होंने मात्र इतना चाहा था कि जितने भी लोग हों, लेकिन उनकी सूरत में, उनकी सीरत में, यानी उनके चरित्र में, उनके मन में, उनके वचन में शिव की शिष्यता की झलक होनी चाहिए। कोई आपसे मिलता है तो वो शिव को भूल नहीं पाए, कोई आपसे बात कर लेता है तो उसको शिव के सिवा कुछ याद नहीं आए। शिव की शिष्यता तो यही है कि आपके मन को भी शिव भाव से भर दे और दूसरे के मन को भी शिव भाव से भर दे। अगर यहाँ कुछ जिज्ञासा आई है तो हम लोग चाहेंगे कि उस जिज्ञासा पे बात करें, क्योंकि ये संगोष्ठी है और आपकी जो बात है, जितना ही हम लोगों ने साहब से सुना है, सीखा है, समझा है, उतना ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साहब ने हमेशा ये कहा कि अगर समाज में उतरना है, लोगों के बीच शिव को लेके उतरना है, तो पहले अपने दिल में उस शिव को उतारना होगा। अपने दिल में उतारिए शिव को और तब समाज में उतरिए, और देखिए कि आप किसी से भी बात करेंगे शिव की, वो आपकी बात को सुनेगा ही सुनेगा। आइए हम लोग जिज्ञासा पे बात करते हैं। हेलो, स्थानीय गुरुवान है अनीता जी, इनका कहना है कि दीदी जी साहब श्री बार बार कहते थे कि अपने गुरु शिव को 108 बार प्रणाम करने का प्रयास करो। हम लोग चेष्टा तो करते हैं लेकिन प्रणाम हो नहीं पाता है, क्या करें? देखिए, साहब ने हमेशा कहा है कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, प्रणाम करने की कोशिश करिए। और आप इसको नमः शिवाय मंत्र से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो रुद्राक्ष की जो 108 माला है उस पर भी कर सकते हैं, या आप किसी भी साधन का प्रयोग कर सकते हैं अगर गिन के करना है तब। लेकिन जब की सबसे सर्वोत्तम विधि होती है अजपा जप, यानी सांसों का जप। सांस आई तो नमः, सांस गई तो शिवाय। सांस की सामान्य गति पे अगर आप शिव को नमन करते हैं तो ये सर्वोत्तम विधि है। लेकिन अगर आपके मन को ये अभ्यास नहीं है तो आप शुरुआती दिनों में आप माला पे भी कर सकते हैं। अभी एक राज्य में हम लोग गए थे, वहाँ की एक गुरु बहन ने बताया कि यहाँ एक ऐसी गुरु बहन है जो काफ़ी गरीब है। मतलब वो इतनी गरीब है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो तीनों वक्त का भोजन भी कर सकेगी। तो उसको जब हम लोगों ने समझाया था कि प्रणाम करना, तो उसको जब कुछ नहीं मिला तो उसने क्या किया,
उसने कंकर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े 108 की संख्या में एक जगह जुटा लिए और उसी को गिन गिन के वो शिव को प्रणाम करती थी। अब आप बताइए क्या उसका प्रणाम स्वीकार होगा या नहीं होगा? क्योंकि प्रणाम तो भाव से जनित प्रणाम ग्रहण करते हैं शिव। उनको इस चीज से क्या मतलब कि आप किस चीज को गिन के करते हैं। आपका मन प्रणाम करता है कि नहीं ये जरूरी है, मन में वो भाव है कि नहीं प्रणाम करने का, ये जरूरी है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी करते हैं, रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी वाह्य साधन का प्रयोग करके कर सकते हैं, अपने श्वासों पे कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले मन में ये भाव रखना जरूरी है कि शिव को हम प्रणाम कर रहे हैं। साहब ने कहा कि शिव को अगर एक प्रणाम आपका पहुंच जाता है तो एक ही प्रणाम आपके असंख्य जीवन के लिए पर्याप्त है। एक जीवन क्या, कितने जन्म के लिए प्रणाम वो बहुत है। एक भी अगर पहुंच गया तो हम करते क्या हैं कि बहुत सारा काम हम लोगों ने ऐसे सीख लिया है कि जैसे मशीन में आप देखिएगा कि टेप रिकॉर्डर है, उसमें सीडी लगा देते हैं हम लोग, पेन ड्राइव लगा देते हैं। अब वो मशीन बज रही है, वो मशीन बज रही है, उस मशीन को कोई भाव नहीं है, वो बज रही है। उसको सुन के दूसरे के मन में भाव पैदा हो रहा है। कोई अगर उस पे कोई दर्द भरा गाना सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई खुशी भरा गाना सुनता है तो दुखी मन भी सुख से भर जाता है। लेकिन मशीन पे न दुख का असर हो रहा है न सुख का हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो यांत्रिक रूप से यंत्र की तरह उसको बस घुमा रहा है। तो साहब ने कहा कि ये 3 सूत्र जो है, ये तीनों सूत्रों में मन आपका साधन है, उस मन पे करिए। और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भाव ना होगा तो न तो आप दया मांग सकिएगा महादेव से, न उनकी चर्चा कर सकिएगा, न तो ही उनको प्रणाम कर सकिएगा। और भाव होगा कैसे? क्योंकि हमारा भाव पत्नी का है, पति का है, भाई का है, पुत्र का है, सबके लिए है। लेकिन महादेव के लिए भाव पैदा नहीं हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं लेकिन भाव पैदा नहीं हो रहा है। भाव का लक्षण क्या होता है? भाव का लक्षण ये होता है कि वो अगर इश्क है, किसी से भी है, मोहब्बत है, प्रेम है, तो वो छुपे भी नहीं छिपती है। कहते हैं ना लोग कि इश्क और मुस्क जो है कभी छुपने से छिपती नहीं है। इश्क मतलब मोहब्बत, मुस्क मतलब आंखों से अगर आंसू आए हैं आपके तो आंखें बता देती हैं, आप बोलिए या ना बोलिए, आपकी आंखें बता देती हैं कि रात भर रोई है ये आंख। वैसे ही किसी के प्रति प्रेम हो जाए तो भी आपके लक्षण ऐसे पता हो जाते हैं कि समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को प्रेम हो गया है। अब किसी व्यक्ति से हुआ हो या ईश्वर से हुआ हो, जिससे हुआ हो, लक्षण एक ही होते हैं। तो जब शिव के प्रति भाव से पूरित होगा आपका मन, शिव के लिए भाव होगा मन में, तो आपके लक्षण बता देंगे कि आप जो मन में सोचते हैं वही आप बोलते हैं कि नहीं। आप जो बोलते हैं वही आपके चरित्र में दिखता है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चर्चा में तो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन जब लौट के घर आते हैं तो पूरा मामला बिगड़ा हुआ है, तब तो ये नहीं हुआ। हम बात बहुत अच्छी अच्छी बोल लिए लेकिन अपने जीवन में, लौकिक जीवन में किसी से बर्ताव करते हैं तो एकदम निष्ठुर की तरह करते हैं। क्योंकि शिवका से जो होगा उसमें करुणा होगी, ममता होगी, सहानुभूति होगी। किसी के दुख को देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आएंगे, किसी की खुशी देखकर उसके भी होठ मुस्कुरा देंगे। एक भजन गाते हैं हम लोग कि इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस जगत में जब से हमने देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। मतलब हम लोग को क्या है कि दूसरे के सुख में जलन है, तो ये शिवशिष्टता का लक्षण नहीं है। कोई सुखी है ये देखकर तो आपका दिल आह्लादित हो जाना चाहिए, क्योंकि शिव के जैसा ही तो गुण होगा आप में। शिव तो तीनों लोगों को देने वाला है, देकर भी प्रसन्न रहता है।
शांत मुद्रा में बैठे होते हैं वो, तीनों लोगों के पति है, सबको बांट दिया है सब कुछ, कुछ नहीं रखा खुद के लिए, लेकिन तब भी उनके जैसा आनंद, उनके जैसी आनंद मूर्ति विश्व में कहीं नहीं है। इसीलिए महादेव को विश्व मूर्ति भी कहा गया, आनंद की मूर्ति भी कहा गया। और शिव की शिष्यता आपको आनंद की स्थिति में ले जाती है। न बहुत सुख है न बहुत दुख है, जो भी है सब ठीक है, आनंद है, ठीक है, हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। संसार के लोगों ने महादेव से सीखा कि न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी कैसे सुखी रहा जा सकता है, कैसे शिव की तरह रहा जा सकता है। साहब का वो पंक्ति याद कीजिए साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। मतलब जीने का तरीका कैसा हो, शिव जैसा हो। बनना क्या है आपको, शिव है। रहना कैसे है, शिव की तरह है। न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। सुखी होने के लिए आपको बहुत महल और वैभव की जरूरत नहीं है, आपके मन को खुश रहना जरूरी है। मन सुखी है तो सड़क पे आधी रात में भी आपको नींद आ जाएगी, और मन दुखी है तो महल के गद्दे पे भी नींद नहीं आती। तो मन की खुशी सबसे जरूरी है, क्योंकि वो जीवन में है, जीवन के बाद भी जल्दी वो खत्म नहीं होता, लेकिन सारी चीजें और बाकी की खत्म हो जाती हैं, यही छूट जाती हैं। तो शिव को प्रणाम भावपूरित करिए, चाहे जिस माध्यम से करिए वैसे ही करिए।